हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम गण गणपते नमः। आप सब भी कमेंट में गणेश भगवान का नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम बुधवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है। गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद गणेश जी की कहानी का श्रवण अवश्य करना चाहिए। गणेश भगवान की पूजन में दूर्वा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। कम से कम 11, 21 या 51 दूर्वा गणेश जी को जरूर से जरूर समर्पित करें। आप 11 या 21 दूर्वा को लेकिन उसे कभी भी जो धागा होता है, कलावा होता है, उससे बांध के कभी भी गणेश जी को दूर्वा समर्पित नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, जो हम 11-21 दूर्वा ले लेते हैं, फिर उसको कलावा से बांध देते कि दूर्वा इधर उधर बिखरे नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 11 आपने दूर्वा ले ली है तो एक दूर्वा और आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और उसी की सहायता से दूर्वा में गठान कभी नहीं बांधनी चाहिए, बस हल्का सा लपेट दीजिए कि दूर्वा इधर उधर बिखरे नहीं, और आप भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित कर दें। दूर्वा समर्पित करने के साथ साथ आप उन्हें मोदक समर्पित कर सकते हैं, और भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत अधिक पसंद है तो आप उन्हें वह भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कोई साथ में आपके मिलके कथा आप कहें और वह सुने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई नहीं मिल रहा है साथ में बैठ के सुनने के लिए तो आप एक घी का दीपक भगवान गणेश जी के सामने प्रज्वलित कर दें और सच्चे दिल से कथा का श्रवण करें। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी का प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ और बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और दुकान भी बनवा लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने के लिए सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री अब तो और अधिक बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो, या कुछ रोटी कपड़ा या काम दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। लेकिन
उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। वह बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। आइए अब बुधवार व्रत कथा की दूसरी कहानी का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। दूसरे दिन अपने सास ससुर से कहा कि वे उसे और उसकी पत्नी को विदा कर दे। उसके ससुर और अन्य सभी व्यक्तियों ने कहा कि बुधवार को तो कहीं गमन नहीं करते और लड़की के मायके अथवा ससुराल जाना पूर्णतः वर्जित है। परंतु वह व्यक्ति बहुत जिद्दी था। उसने किसी की ना मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह तो आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। विवश होकर उसके सास ससुर ने ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री को दामाद के साथ विदा कर दिया। एक रथ में बैठकर जिसे वह व्यक्ति लाया था, वे दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। राह के लिए रथ में भोजन और पानी से भरा घड़ा रखा हुआ था, परंतु एक स्थान पर झटका लगने से घड़ा उलट गया और सारा पानी बह गया। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। रथ को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करके वह लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ और साथ ही क्रोध भी आया। क्रोध में भरकर उस स्त्री के वास्तविक पति ने रथ में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू कौन है? तेरी यह हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरी पत्नी के निकट बैठ गया? रथ में बैठा पुरुष हाथ झटक कर बोला, शोर न कर, तू मेरी पत्नी और मेरे रथ को क्यों अपना बता रहा है? यह तो मेरी पत्नी है जिसे मैं अभी अभी अपनी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बतला रहे थे और इस प्रकार उनका झगड़ा काफी बढ़ गया। दोनों ही एक दूसरे को मरने मारने पर उद्यत होने लगे। इतने में उस राज्य के कुछ सिपाही वहां आ गए और उनसे झगड़े का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनकर सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि वही पहचान कर बताए कि उसका पति उन दोनों में से कौन है। स्त्री बेचारी कोई उत्तर नहीं दे सकी। वे दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे, अतः वह स्वयं ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि इनमें से कौन सा उसका पति है और कौन झूठ बोल रहा है। विवश होकर सिपाही उन तीनों को रहित सहित न्याय के लिए राजा के पास ले जाने लगा। अब तो स्त्री का पति बहुत पछताने लगा। वह बारंबार अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगने लगा और अपने अपराध को माफ कर देने की प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने अपनी जिद के आगे किसी की ना मानकर बुद्ध देवता को नाराज कर दिया है। बुधवार को तो सामान्य रूप से भी कहीं गमन नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो अपने मायके अथवा ससुराल बुधवार के दिन कभी जाना ही नहीं चाहिए। यह दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं बुद्ध देवता हैं जो तेरा रूप बनाकर तेरी पत्नी के पास बैठे हुए हैं। अब तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देवता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगकर आगे
कभी गलती ना करने का वादा किया। तब बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और वह बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा, व्रत और कथा कहने सुनने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य और पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण रहा और सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो इस कथा को पढ़ता, कहता अथवा सुनता है, बुद्ध देवता उसकी हर तरह से सहायता करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो बुद्ध देवता की जय। गणेश भगवान हम सब की मनोकामना